हम लोग तो नंगे हो गए हैं, हमें तो इन्होंने हर मामले में नंगा कर दिया है। अगर पैसे रोकने हैं तो भाई कभी कभी आप अपने एक्शन का भी रोक के देखो, कभी आप अपने एससी का भी रोक के देखो, चीफ इंजीनियर का रोक के देखो, फिर पता चलेगा कि इनके घर कैसे चलते हैं। अगर हमने घपला किया है तो फिर हमारा AWD, चीफ इंजीनियर, एससी, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, हमारे ऊपर एक्शन क्यों? कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ, कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ, कंट्रैक्टर एसोसिएशन कठुआ, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पेमेंट प्लीज करो, हमारी पेमेंट प्लीज करो। जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, जम्मू कश्मीर सरकार होश में आओ, होश में आओ, नत्ती MLA होश में आओ, होश में आओ, नत्ती MLA होश में आओ, होश में आओ, या MLA होश में आओ, होश में आओ, आल MLA होश में आओ, होश में आओ। देखो, ये जो मसला है ये पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश का मसला है। आपने देखा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, पूरे ठेकेदार यूनियन मिलके पूरे शहर के अंदर छत्तीसगढ़ रायपुर में एक जुलूस निकाला, जिन्होंने कपड़े उतार के पे हमको तो भूखा कर दिया, नंगा कर दिया इस सरकार ने। इसलिए आज ठेकेदारों ने जहां धरना रखा, क्यों कि पिछले 2.5 साल से ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है इन लोगों, इस सरकार ने ब्लॉक रखी है। मसला क्या है? कोई ये कहते हैं घोटाला हुआ है या कुछ हुआ है, पूरे देश के अंदर घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कैसे बड़े बड़े टैंक बने, कैसे ध्वस्त हो गए, वो कैसे गिर गए, 25-25 करोड़ के टैंक ऐसे ही गिर गए। घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पाइपें पड़ी नहीं तो पेमेंट निकल गई। जहाँ तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी कि काम हर जगह हुए हैं तो इसकी पेमेंट करें। ना जम्मू कश्मीर सरकार सुन रही है, ना दिल्ली की सरकार सुन रही है। इसलिए ठेकेदारों ने मजबूर होकर आज पूरे देश के अंदर और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के अंदर आज धरना रखा है। अगर ये दोबारा ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे हम भूख हड़ताल भी रखेंगे, मरण व्रत भी रखेंगे और पूरे शहर के अंदर कपड़े उतार के जुलूस भी निकालेंगे 500 ठेकेदार लेके। पानी नहीं मिल रहा है, अभी काम चल रहे हैं, किसी का 70%, किसी का 80%, हर घर में जल, हर घर में अभी पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन मीटर, लोगों का खून चूसने के लिए मीटर लगाने के लिए दौड़े हैं, चाहे बिजली वाले हो, चाहे PHE वाले हो। लोगों के घरों के अंदर मीटर लगाने में बड़ी स्पीड है इनकी, पेमेंट देने में स्पीड नहीं है, वो ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट है ये हमारी JJM की जो पेमेंट्स है ना, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हमारी डिपॉजिट है, हमारे पैसे इनके पास पड़े हुए हैं, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दुख इस बात का होता है कि ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी जाती है, लेकिन इनकी अपनी तनख्वाह तो चल रही है। हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर कठुआ, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर साहब हैं, आपके माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं, कभी आपकी तनख्वाह 1 महीना बंद हो जाए तो आपके घर में कैसे नमक नून मसाले चलेंगे, कैसे घर चलेगा? तो हम लोगों ने तो कर्जे लेकर के, लिमिट्स लेकर के अपने आपके काम संवारे हैं, हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई है, आप लोगों के घरों में पानी पहुंचाया है। हम लोगों के पैसे क्यों रोकते हो आप? या फिर आप लोगों ने ऐसे सवाल पूछा है कि आज हर जगह पे धरने पर? भाई, ये दमनकारी सरकार है, ये गरीबों का शोषण करती है। अपने ब्यूरोक्रेट्स को, ये केंद्र शासित सरकार है, ये दिल्ली से जो आदेश आता है तो पुलिस इनके लिए करती है। तो जब केंद्र शासित सरकार है तो केंद्र के कानून के मुताबिक ये लोग चलते हैं। वहाँ से इनको मैसेज आता है कि सोनिया गांधी का उनका पुतला जलाने दो, हमारे वाले का कोई जलाता है तो उसको अंदर दे दो। इसको कहते हैं कि धक्का देने वाली सरकार, दमनकारी सरकार। अपने ही तो, और इतना IT सेल इन्होंने लगाया हुआ है कि लोगों को
बदनाम करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पैसे रोकने हैं तो भाई कभी कभी आप अपने एक्शन का भी रोक के देखो, कभी आप अपने एससी का भी रोक के देखो, चीफ इंजीनियर का रोक के देखो, फिर पता चलेगा कि इनके घर कैसे चलते हैं। हम लोग तो नंगे हो गए हैं, हमें तो इन्होंने हर मामले में नंगा कर दिया है। बैंकों में हम लोग बैंकरप्ट है, लोगों के पैसे देने हैं, आज वो देखेंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी, यार इनको पैसे नहीं तो वो हमें झूठा साबित करते हैं कि ये ठेकेदार लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि यार पैसे दो, हमारे क्यों रोक के रखे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। पहले हमने सुना था कि यार एक्शन चेंज होंगे, वो पैसे दे करके आएंगे, फिर फंड रिलीज करेंगे। फिर हमने सुना कि ये लोग AWE चेंज करेंगे, उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इनको पता है हमने रेट्रोफिटिंग का पैसा देना है। अब वो उनको देंगे कि आप लोग उनसे पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमारे पैसे के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि इनको कब सरकार ने इनको पैसा दिया है, रेट्रोफिटिंग का पैसा आया हुआ है, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। उसमें हम लोग यही सोचते हैं कि इनका पता नहीं क्या मोटा हिसाब है कि कोई पैसे देने आएगा। भाई हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है ना, हम देने आएंगे, करेंगे, लोगों के सामने आएंगे, कपड़े खोल देंगे, जैसे पूरे हिंदुस्तान के JJM के ठेकेदारों का आपने बुरा हाल कर दिया है। यहाँ कोई घपला नहीं हुआ है। यहाँ से असेंबली के अंदर आवाज़ आई थी, फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई, विजिलेंस भेजी, CBI भेजी, जो इनकी एजेंसी है उन्होंने काम किया है। अगर हमने घपला किया है तो फिर हमारा AWE, D, चीफ इंजीनियर, SC, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, हमारे ऊपर एक्शन क्यों, हमारा पैसा क्यों रोका है। इसलिए हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज करो।